हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम रिवाइजिंग जनरल क्या होता है टैली में और इसको कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रिवाइजिंग जनरल होता क्या है? सो रिवाइजिंग जनरल एक्चुअली आपको आपका एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आप फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हो, ये कैलकुलेट करने में मदद करता है। सो रिवाइजिंग जनरल जो आप एंट्रीज पास करते हो जो फ्यूचर में होने वाली है वो एंट्रीज आप उसमें रिवाइजिंग जनरल में पास कर सकते हो। इसका एग्जांपल हम लोग एक नोटपैड में देखते हैं। अगर समझिए आपके बॉस को जुलाई मंथ की जो एंट्रीज है, जुलाई मंथ में एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। ओके, तो अगर आप देख रहे हो कि जुलाई मंथ जो है वो 50,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट बता रहा है, ये मंथ में प्रॉफिट 50,000 है, लेकिन आपने जुलाई मंथ का एक्सपेंसेस कट नहीं किया है क्योंकि जुलाई मंथ का एक्सपेंसेस आप पेड करने वाले हो अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ में जो आप एंट्रीज करने वाले हो वो तो आपका रेंट एक्सपेंस हो गया या फिर आपका सैलरी एक्सपेंस हो गया या फिर आपके अदर ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, उसका आप एक्सपेंसेस पेड करोगे। लेकिन जुलाई मंथ का जो एक्सपेंस है वो आप अगस्त में फ्यूचर में पेड करते हो, अगर उसको आपको वही जुलाई मंथ में दिखाना है, यानी कि अगर आपको 31 जुलाई को दिखाना है या इवन आपको 10 जुलाई को दिखाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप वो एक्सपेंसेस दिखा सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के। तो उसको हम लोग रिवाइजिंग जनरल बोलते हैं। तो समझिए आपका एक्सपेंसेस हो गया 30,000, तो आपका प्रॉफिट बच गया ओनली 20,000। तो 20,000 ये आप बोल सकते हो आपका एक्यूरेट प्रॉफिट है। आपने जो नेक्स्ट मंथ होने वाले एक्सपेंसेस थे वो ये मंथ में जस्ट एक रिपोर्ट एक्स्ट्रा ऐड करके या सिनेरियो ऐड करके आपने उसको यहाँ पे दिखा दिया, उसको हम लोग रिवाइजिंग जनरल बोलते हैं। तो होप सबको रिवाइजिंग जनरल क्या होता है ये समझ में आ गया रहेगा। अभी इसको हम लोग टैली में कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो सबसे पहले आपको टैली प्राइम में आना है। टैली प्राइम में आने के बाद आपको यहाँ पे वाउचर्स में आना पड़ेगा। वाउचर्स में आने के बाद आपको यहाँ पे अदर वाउचर्स में आना है और अदर वाउचर्स में आपको शो इनएक्टिव करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर रिवाइजिंग जनरल रहेगा क्योंकि ये मोस्टली स्पेसिफाइड एक स्पेशल वाउचर है तो ये हाइड रहता है, इसको एक्टिव करना पड़ता है। तो इसको एक्टिव करने के बाद देखो आप यहाँ पे कोई भी सैलरी का एक्सपेंसेस या फिर रेंट का एक्सपेंसेस, जो भी आपको एक्सपेंसेस का एंट्री पास करना है वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस का एंट्री पास करा देता हूँ और सैलरी एक्सपेंसेस ये लेजर बना लिया हम लोग ने। यहाँ पे मैं डेट डाल रहा हूँ 1 जुलाई वाला, तो 1 जुलाई वाला डेट हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सैलरी का अमाउंट ले लेता हूँ 20,000 और क्रेडिट में हम लोग कैश ले लेते हैं। अभी देखो ये एप्लीकेबल अप टू यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि ये कब तक आपको शो करना चाहिए। तो ये जो है हम लोग को 31 जुलाई तक शो करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 31 जुलाई का डेट डाल दिया। तो ये जो एंट्री है 31 जुलाई तक ही रहेगा, उसके बाद ये आपको स्पेशली रिपोर्ट्स में नहीं दिखने वाला, 31 जुलाई के बाद नहीं दिखने वाला। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी इसको अगर आपको रिपोर्ट्स में देखना है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस जस्ट लेजर का नाम दिख रहा है, कोई एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको सैलरी एक्सपेंस दिखने वाला नहीं है। अगर आपको सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे देखना है तो आपको यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। वो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में आना है, फिर यहाँ पे आपको शो मोर के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे सिनेरियो दिखेगा। तो सिनेरियो का नाम आप प्रोविजन डाल सकते हो और इसके अंदर आपको इंक्लूड करना है रिवाइजिंग जनरल ओनली, उसको सेव कर देना है। सिनेरियो क्रिएट करने के बाद आपको फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है। यहाँ पे अल्ट फंक्शन 1 करके बटन प्रेस कर देना है जिससे आपका डिटेलिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको न्यू कॉलम करके ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डेट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 जुलाई तो 31 जुलाई। मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट ही रहेगा। यहाँ पे टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में प्रोविजन आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप प्रोविजन सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिखेगा राइट साइड में ये प्रोविजन वाला है। तो प्रोविजन वाले में आपको फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होने वाला, तो यहाँ पे आपको 20,000 मिल गया यहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आ रहा था 5,000 रुपीज़ वो अभी माइनस में नेगेटिव में चला गया, 15,000 का आपको लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि आपका फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके वजह से आपका ये करंट मंथ में कितना एक्सपेंसेस या फिर कितना इनकम, कितना एक्सपेंसेस या कितना प्रॉफिट आपका बन रहा है या फिर कितना लॉस या कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो होप सो आपको रिवाइजिंग जनरल क्या होता है ये आपको समझ में आया रहेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।